आज हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि आप स्टडी पूल के ऊपर नोट्स कैसे बेचने वाले हो। यानी कि आप जो अपने नोट्स बनाते हो आप उनको एक ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप बेच सकते हो और आप वो साइट आपको पे करेगी अपने नोट्स बेचने के लिए। इवन नोट्स नहीं, उसके अलावा भी आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट ये लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, बच्चों के काम आ सकता है, सबके पास होना चाहिए, वो आप बेच सकते हो। इवन लोग ना पीडीएफ बेच रहे हैं, पूरी की पूरी पीडीएफ, जैसे कि बुक्स हैं, जो बुक्स इजीली अवेलेबल नहीं है हमारे पास, किसी और कंट्री की बुक है, वो पूरी की पूरी बुक सेल कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए जो स्टडी पूल जो हमारी वेबसाइट है वो हमें पे करती है। सो हेलो एवरीवन, ज्योति दिस साइड। एज आई सेड, आज हम स्टडी पूल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर बच्चे के लिए और हर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इसके थ्रू आप अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इवन आप इतने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो कि आप अपनी फीस पे कर सको। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा सोर्स है जिसके अंदर आपका ना कोई टाइम वेस्ट है ना कुछ है, बस आपको अपने नोट्स अपलोड करने हैं और आराम से आप एक इनकम जनरेट कर सकते हो। तो चलते हैं आप सीधे स्क्रीन के ऊपर स्टडी पूल की वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट लॉगिन करते हैं। तो हम सीधे अपना लॉगिन करते हैं साइट के ऊपर। लॉगिन करने से पहले मैं आपको बताऊं, आप गूगल के ऊपर जाओगे और आपको राइट करना है वहाँ पे स्टडी पूल। सीधा स्टडी पूल टाइप करते ही गूगल के ऊपर आपका सबसे पहली जो साइट आएगी, जिसके अंदर नीचे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेल डॉक्यूमेंट, बिकम अ ट्यूटर, सेल नोट्स, अर्न मनी, ट्यूटरिंग स्टूडेंट, लॉगिन। तो हम सीधा स्टडी पूल को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ओपन करने के बाद एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं। पोस्ट है क्वेश्चन कि आप अपना कोई क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं हाउ Q&A ट्यूटरिंग वर्क्स, यानी कि ये हमें दो तरीके दे रहे हैं अर्निंग के। एक है सेल डॉक्स एंड दूसरा है बिकम ए ट्यूटर, कि आप एक ट्यूटर यानी कि बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, उसके बेस पे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। दूसरा ये हमें दे रहा है सेल डॉक्स, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। तो हम ट्यूटरिंग के ऊपर बात नहीं करने वाले अभी हम यही देखेंगे कि आप डॉक्स अपनी यानी कि अपने डॉक्यूमेंट भेज करके आप कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं नीचे कि Q&A ट्यूटरिंग कैसे काम करता है। आप एक क्वेश्चन पोस्ट करोगे, कनेक्ट विद ट्यूटर और एक्सप्लेनेशन एंड आंसर की आप कोई भी आप क्वेश्चन डालोगे, ट्यूटर से आप कनेक्ट होगे, ट्यूटर वो आपका आंसर पे करेगा और उसके लिए पेमेंट होती है इनको। ठीक है, नीचे आगे देखते हैं, ये इनके सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, ह्यूमैनिटी, साइंस, बिजनेस, राइटिंग, एक्सप्लोर द नोट बैंक। अब ये है हमारी मेन चीज़, नोट बैंक को एक्सप्लोर करना, यानी कि मेनली हम इसी के लिए यहाँ पे है। और ये ओवर 150 कंट्रीज़ के ऊपर ये काम कर रहा है। ब्राउज मिलियन ऑफ स्टडी डॉक्यूमेंट बाय स्टूडेंट फ्रॉम 150 मिलियन। आप देखो कितने ज़्यादा बच्चे इस साइट के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। और देखिए इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जैसे ये डले हुए हैं यहाँ पर। तो स्टार्टिंग से पहले हम लॉगिन कर लेते हैं इसके ऊपर। लॉगिन करने के लिए हमें कोई भी यूज़र ID और साइन अप ये फिल करना है। तो बेटर है कि हम गूगल के साथ लॉगिन कर लें। तो मैंने लॉगिन कर लिया अपनी साइट के ऊपर। अब हमें यूज़र नेम फिल करना है। तो ये बोल रहा है कि फॉर सिक्योरिटी रीजन वी स्ट्रांगली रिकमेंड चूजिंग अ यूज़र नेम दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर ईमेल एड्रेस। तो हमें ईमेल एड्रेस के अलावा कुछ और यूज़र नेम चूज़ करना होगा। तो हम चूज़ कर लेते हैं मेरे नाम से, ज्योति स्कूल ऑफ एजुकेशन। अब इसको देते हैं _02। इसका नाम दे देते हैं ज्योति स्कूल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें प्रोफाइल अपडेट करनी है। प्रोफाइल अपडेट हो गई है, कंटिन्यू। डन। तो ये हमारा हो गया सारा काम। अब हम आ जाते हैं मेन डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद अब हमारा ये है कि इनकम कहाँ से होगी और किस तरीके से होगी और साथ में हमें डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं। नीचे आने पर आपको ये दिख रहा होगा ज्योति स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी मटेरियल। जो आपका स्कूल है वो बन के तैयार हो गया है। अब हमने किया है कि ब्राउज नोट बैंक। नोट बैंक को अगर हम ब्राउज करते हैं तो ये ब्लैंक मिलेगी, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं डाला है। ठीक है, तो अब वापस पीछे चले जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। ये जो ऑप्शन है हमारे पास सेल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स को सेल करेंगे।
तो डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले हम ये देख लेते हैं हमारे टॉप कंट्रीब्यूटर्स कि इनके जो टॉप अर्नर्स है फिलहाल को उन्हें ड्रॉ किया और जिन्होंने $74,940 समथिंग कुछ अर्न किया है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो आप ये देखिए आपके लिए ये बेनिफिट कितना ज़्यादा रहने वाला है। ये साइट इतनी ज़्यादा, एक तो आपकी स्टडी अच्छे से होगी, साथ में आप नोट्स जो बनाओगे उनको सेल करना। और इन्होंने क्या लिखा है कि अर्न पैसिव इनकम शेयरिंग डॉक्यूमेंट विद मिलियंस ऑफ नोट बैंक सब्सक्राइबर, यू कैन अर्न अप टू $10 एवरी टाइम। जब भी कोई स्टूडेंट आपका नोट बैंक या फिर आपके जो ब्राउज अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट ओपन करेगा तो आपको $10 मिलेंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ना ही आपको ये किसी को बोलना कि जाके वो ये करो वो करो, नहीं, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो अपलोड मोर फाइल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने पर अगर हमारे पास कोई फाइल होती है देख लेते हैं, वो अपलोड करके दिखा देंगे आपको डॉक्यूमेंट्स में। अब हमारे पास है कार्ड 1, यानी कि कार्ड 1 के ऊपर ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। ये कुछ है 13 MB के, इसको आप क्लिक करते हैं, डन। ये हो गया कंफर्म। ये बोल रहे हैं कि ये पुअर क्वालिटी के नहीं होने चाहिए और कॉपी नहीं होना चाहिए, कुछ भी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए। हम इसको कर देते हैं कंफर्म। अपलोडिंग 1 आउट ऑफ 1 फाइल, तो ये आराम से 10 मिनट्स भी ले सकता है अपलोड करने में, क्योंकि फाइल का साइज़ मैटर करेगा। आप कितनी बड़ी फाइल अपलोड कर रहे हो उसके बेस पे ही अपलोड होएगी। तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है इतने, हम ये देख लेते हैं कि अब हमारा साथ में और क्या क्या प्रोसीजर ये बता रहे हैं कि आप उनकी अर्निंग जो है बढ़ाने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमाइज अर्निंग, यानी कि आपकी जो अर्निंग है वो कैसे मैक्सिमाइज होगी, हाई क्वालिटी की, आपके जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। ऐड डॉक डिटेल की, साथ में आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसकी डिटेल जरूर देनी कि आप किसके ऊपर हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी कोर्स है या टॉपिक क्या है, अच्छे से मीनिंगफुल, यानी कि आपके कंटेंट का मीनिंग होना चाहिए ज़रूर। वो तो देखो मैंडेटरी है, मीनिंग तो होएगा ही तभी आप अपलोड करोगे, ठीक है। और डोंट्स क्या है कि आपको क्या नहीं करना, लो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, बैड टाइटल्स नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, और साथ में कॉपीराइटेड, यानी कि आपके ऊपर कॉपीराइट भी आ सकता है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमारी अर्निंग कहाँ से हो रही है। हम जाते हैं मेन्यू के अंदर, माई बैलेंस ओपन करने के बाद ये बोल रहा है कि टोटल बैलेंस, पेंडिंग बैलेंस, ये सब हमारे पास डेटा आ जाता है कि हमारा क्या क्या प्रोसीजर रहा है। अभी तक हमारी कोई पेमेंट नहीं हुई है, अभी तो स्टार्ट किया है यार। तो मनी अवेलेबल फॉर विड्रॉल आफ्टर रिफंड्स आर डिडक्टेड, ट्रांसफर में टेक 2 to 3 बिजनेस डेज। जब भी आप विड्रॉ करोगे मनी तो आपके 2 से 3 बिजनेस डे लग जाते हैं, ठीक है। और टाइमिंग अलग अलग रहती है तो आपको शायद वो भी रह जाता है। तो ये सारा है आपका मनी का। अर्निंग के बाद आपका जो वो है कि आपको पेपैल के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो पेपैल के ऊपर आप अकाउंट बनाओगे, उसके थ्रू फिर आपका जो अमाउंट है वो जैसे ही कोई बच्चा, मान लो आपकी मिनिमम इनकी शायद $50 के अराउंड समथिंग रहता है कि आप एक बार में $50 वो कर सकते हो विड्रॉ। तो आपको मिनिमम $150 मान के चलो, $50 तो है ही, आप $150 $200 हो जाओगे तब आप जब विड्रॉ करोगे तो आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट आने वाली है। तो स्टे एक्साइटेड। और अब जैसे ही आपके कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, अगर अभी भी आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप बनाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास अर्निंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, कोई भी उनको देखेगा, आपके पास अर्निंग होएगी। और अर्निंग का इन्होंने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर प्रूफ भी दे रखा है। और मेरे लिंक्स में भी कुछ एक बच्चे थे जिन्होंने इसके थ्रू कम से कम $1500 तक की अर्निंग कर ली है। तो ये एक बहुत सा आसान सा तरीका है। तो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे, कि आज आपको मैंने जो बताया है कि आप किस तरीके से अपनी अर्निंग कर सकते हो स्टडी पूल के थ्रू। और आप जितना हो सके इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है, जो अपने स्टडी को सपोर्ट करना चाहते हैं खुद से। तो आप हो सके तो उनके पास ज़रूर ये वीडियो भेजना ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस की अर्न पैसिव इनकम एज ए स्टूडेंट, बहुत सारी वीडियोस आने वाली सीरीज़ के अंदर। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।